अभी किसी को भी पदाधिकारी हो, मंत्री हो या एमएलए हो, एमपी हो, सबको बुलाने के लिए अपने बच्चे को पहले मोट के घाट में उतार दीजिए, तब सभी दौड़ करके आएंगे। क्या सही है ना? अभी 5 बच्चे मार गए तभी सबको आ रहा चेहरा दिखाने के लिए। हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी हेमंत जी का सरकार है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ सभी को। शर्म आनी चाहिए सबको। अभी हेमंत जी का सरकार है, इससे पहले फिर बीजेपी की सरकार थी। आपने भी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। यहाँ किसी सरकार ने इस क्षेत्र में बसी हुई जंगल, घने जंगल में बसी हुई गांव के बारे में भलाई कभी नहीं की, किसी ने शुद्धता तक नहीं ली। हम नौजवान पढ़ लिख लिए, हमें समझ में आया कि हमारा हक अधिकार क्या है, तब हम उसके माध्यम से, अगर हम आज के दिन में पढ़े लिखे नहीं होते, हक अधिकार को नहीं जानते, तो कोई नहीं आता। अभी जितने ये लोग जो देखने को मिल रहे हैं, उतना भी इंसानियत है अब सबों में सेवा करने की, तो कम से कम उतना तो होने चाहिए। नहीं, मैं अपना दुख दर्द बयान कर रहा हूँ, नहीं सुननी चाहिए सबको। 35 साल से यहाँ चाहिए, हमारी नहीं है अभी यहाँ से। नहीं मला कि नहीं लोग है, मला कि नहीं है ना, मैं पीटत में नानी समझा, मला कि नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मला कि नहीं। अच्छा नहीं में आउटा ये लोग मार के चरानी से बरनार को क्या, अगर 5 को बच्चे नहीं मारते तो आज तक कोई नहीं आता और कुछ नहीं होता है, ऐसे जैसा का तैसा रहता है। सुनोगे जी सर। जब झारखंड राज्य बना था, कोई पहाड़िया को कुछ भी नहीं मिलता था। बीजेपी की सरकार ने, जब हम मुख्यमंत्री थे, 35 किलो अनाज सभी पहाड़िया को, यानी जितना भी प्रिमिटिव ट्राइब है पूरा झारखंड में, चाहे असुर हो, चाहे बैगा हो, चाहे पहाड़िया हो, सबको उस समय से मिल रहा है 35 किलो अनाज। रघुवर दास जी ने उसको डकिया योजना की ताकि गांव तक लोगों को पहुंचाए। हम लोगों ने पहाड़ियों के लिए अलग से इंदिरा आवास में 30,000 रुपया मिलता था उस समय। बिरसा आवास हमने पहाड़ियों लोगों के लिए, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए क्या 56,000 रुपया में। इसलिए मैं पूछ रहा था बना कि नहीं। और उसके बाद रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो पहाड़िया बटालियन बनाए। आज तक किसी सरकार ने कोई, हम लोग आए नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दर्द नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। हाँ, एक बार में सब समस्या का समाधान नहीं होता है। आज लोग मरा तकलीफ से, तो हम लोग भी तकलीफ लगा कि चलो भाई इतने दिन झारखंड को बना, चल करके देखेंगे। तो इसलिए ऐसा खाली सोचोगे कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ सर। 35 किलो पता कर लो, कब से 35 किलो अनाज मिल रहा है गरीबों को। पहाड़ियन बटालियन किसने बनाया पता कर लो। बिरसा आवास भी जब हम मुख्यमंत्री उस समय, जबकि इंदिरा आवास में उस समय मिलता था 20,000 रुपया, हमने पहाड़िया लोगों के लिए स्पेशल, हमने क्या बोलते उसको, डिजाइन बनवाया 56,000 रुपया उस समय। और हमारी प्रयास थी कि हम तो 2 साल ही रहे मुख्यमंत्री, कि एक भी पहाड़िया बिना घर के नहीं रहे। तो समझ गए ना बाबू। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो, नहीं सर, एक चीज है, कुछ नहीं कर रहे हैं। सर एक चीज है। अच्छा, इतना कुछ किया सर आपने, लेकिन अभी जो उठे सर क्या परिस्थिति, हमने ठीक है, मैं इस चीज से आपको देख ही रहे हैं, ये चीज का जानकारी दे रहा हूँ सर। हमने किस परिस्थितियों से झेला। आप जो ऐसा बोलते हैं ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए सर, इस क्षेत्र में तो कुछ हुआ नहीं। नहीं सर, इस क्षेत्र में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं। तो मैं पूछ ही रहा हूँ, देख भी रहे हैं, आए हैं यहाँ तो फिर जान के आए ना। हम भी ऐसा थोड़े, हम भी सब लोगों से पूछे यार क्या स्थिति है वहाँ, कोई आया नहीं सर। हम बोले चलो तब भी चलेंगे। हम कल दिन में कुछ हमारा बदलाव हो, ऐसा हो, कुछ परिवर्तन हो जाए, हमारे लिए विकास हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब वोट के समय में नूनू बाबू करके वोट ले लेते हैं और इधर कोई ध्यान नहीं देता। हम जैसा का तैसा ही पड़े हुए हैं। इसलिए हमारा परिवर्तन जी, निराश नहीं होना, जवानों को मिल करके परिवर्तन। तो सर सभी को ऐसे ही बोलता है। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है तो सभी पार्टी का दौड़ रहा है, लेकिन वैसा कुछ तो होता नहीं है। चलो होगा। जैसे अभी गाड़ी फंसी हुई है, कम से कम अभी भी उतना से इंसानियत होती तो हम मरम्मती डलवा देता, कम से कम आसानी से आना जाना होता। तो देखिए सर, ये आपने कहा कि इतना कुछ करवाया, वो आपके कार्यकाल में हुआ, आपकी सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ, हम भी मानते हैं सर। लेकिन जो इस क्षेत्र में बसी हुई गाँव के लिए कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तो आप जानते हैं एमएलए किसका है वर्षों से, बरहेट में जेएमएम का। तो जो लोकल विधायक होता है वो सरकार को बोलते हैं, लोकल विधायक ही बोलेंगे ना। कोई मुख्यमंत्री रहेगा वो थोड़े गांव का मुख्यमंत्री। झारखंड में 29,000 गांव है, अगर 29,000 गांव तो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा नहीं जा पाएगा।
लेकिन लोकल जो विधायक होता है उनका काम होता है क्षेत्र में दौरा करना, उनके लोगों को काम होता है, जिला में मीटिंग होता है, उस मीटिंग में योजना पारित होता है, उसमें कौन बैठता है? विधायक बैठता है, विधायक प्रतिनिधि बैठता है। हमारे लोग तो बरहेट विधानसभा ना लीटीपड़ा विधानसभा कभी कोई जीता ही नहीं है। तब भी हम लोग जो इन लोगों से जो हमारे वर्कर जो बताते हैं कि उस क्षेत्र का क्या क्या समस्या है, उसको समस्या को समझ करके आपने वर्कर की बात की सर, तो वर्कर से ही नहीं हमको वर्कर तो कभी आते भी नहीं सर। अगर आते तो मैं नहीं आते तो कैसे पता चलता? नहीं सर, कभी आए नहीं। 2 साल अभी दौरा चल रहा है इसलिए आ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने शिकायत किया, स्वाभाविक है। नहीं, अगर वाकई में आपके वर्कर आते तो मैं उनसे प्रभावित होता और उनसे ही जो समस्या होती है उनसे भी वर्कर के जब हम ही खुद आए हैं तो आपको क्या चाहिए बताओ? अभी ना आए सर। अरे तो आप क्या कहोगे? हम रोज ये तो नहीं आ पाएंगे नहीं जी। पूरा राज्य देखिए सर, रोज के लिए तो आपके वर्कर के रूप में है ना सर कोई। बिल्कुल आएगा लोग, नहीं सर, लेकिन आप लोग भी जुड़ोगे तभी ना आता है यार। जहाँ आप भी वहीं जाते हो ना, जहाँ ससुराल है, जहाँ हित कुटुम्ब है, जहाँ लोगों से हाँ क्या बोले, तो वहाँ लोग जुड़ते हैं लोग। अरे यार कब मिला था? कहने को तो सोच मुक्त हो गया गोड्डा, लेकिन यहाँ एक भी शौचालय भी नहीं है सर। यहाँ गांव में नहीं बना? कहाँ सर, एक भी शौचालय नहीं। हम लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। मैंने बना ही नहीं है। बना ही नहीं है सर। मुझे तो पूछ रहे थे यार वो तो। और यहाँ न तो PM आवास है न बिरसा आवास है। शौचालय नहीं है। और इसके बाद ये बताओ, गैस कनेक्शन मिला है कि नहीं? नहीं मिला। क्यों?